तो आपके भी एडसेंस अकाउंट में सब मिसिंग डॉक्यूमेंट का एरर आ रहा है, आप बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, फिर भी आपका जो एडसेंस है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है। चाहे आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं, पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के नाम पे आपका जो आप जो भी अपलोड कर रहे हैं वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरा तरीका बताएंगे कैसे आप उन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। अपने एडसेंस को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक आपके एसेट में जितना भी पैसा है वो पड़ा रहेगा, आपको पैसा एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर आपने दोनों टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट किया है, एक सिंगापुर और एक यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो आपके अकाउंट में ये एरर आ रहा होगा। बेसिकली उनके अकाउंट में ये एरर आ रहा है जिनके पास ये ब्लॉग भी है और यूट्यूब चैनल भी है। जिनके पास सिर्फ यूट्यूब चैनल है तो उनके पास ये एरर नहीं आ रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही है। लेकिन अगर आपके पास ब्लॉगिंग है, आप ब्लॉग करते हो, कुछ वेबसाइट वगैरह रन करते हो और उससे अपने एडसेंस को अपने लिंक किया हुआ है, तो आपके पास में ये एरर आ रहा होगा सम मिसिंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन करके, जो आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट करके आपके पास में एरर आ रहा होगा। तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे, आइए आपको बताते हैं। इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो कई लोग हैं कि जो कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं और उनके पास बोलते हैं कि वीडियो में समझ में नहीं आया, फिर से बताए वीडियो बनाइए। कई लोग ऐसे कमेंट उन्होंने किया है। तो वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा। अगर आपको ठीक ठाक करना है अपने एडसेंस को तब आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कमाने की सोच रहे हैं तो आपके पास में जो एडसेंस अकाउंट है उसको आपको ठीक ठाक करना जरूरी है, नहीं तो आप कभी भी नहीं कमा पाइएगा, सब कुछ जीरो है आपके लिए। देखिए एक हमारे पास अकाउंट है एडसेंस का, देखिए आपको दिखाते हैं। एक हमारे पास एडसेंस का अकाउंट है, देखिए कुछ इस तरह से उनके पास में $60 बना हुआ है, लेकिन अभी तक इनका जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं होगा। अगर $100 भी इसमें हो जाता है तो उनका पेमेंट रिलीज होने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आ रहा है, देखिए कुछ इस तरह से रिक्वायर्ड एक्शन रिक्वायर्ड करके आ रहा है, कुछ इस तरह से आपके पास में एरर आ रहा है, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पे गो पेमेंट पे जाएंगे, गो टू पेमेंट, और आपके पास में कुछ फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है। आपने कई बार इन्फॉर्मेशन दिया भी होता है, कई बार आधार कार्ड अपलोड कर रहे होते हैं, कई बार पैन कार्ड आपने अपलोड किया है, लेकिन सब बार रिजेक्ट हो गया। तो आज आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपका खुल जाएगा पेज एडसेंस का। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में टैक्स अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके पास में कुछ इस तरह से पेज को ओपन होकर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे दो तरह का टैक्स इन्फॉर्मेशन ये एक्सेप्ट किया हुआ पहले शुरू, एक यूएस बेस्ड टैक्स इन्फॉर्मेशन है और एक सिंगापुर। तो ये सिंगापुर जो है बेसिकली पहले जो होता था सिंगापुर जो टैक्स इन्फॉर्मेशन, वो ब्लॉगिंग के लिए था, वेबसाइट जो रन कर रहे हैं उनके लिए था खास करके। अभी पता नहीं सबके लिए कर दिया गया, लेकिन ये जो है बेसिकली वेबसाइट के लिए है। तो इस जो एडसेंस अकाउंट है उस पर वेबसाइट भी कनेक्टेड है, इसीलिए इस पे एरर आ रहा है। देखिए इन्होंने भी आधार कार्ड अपलोड किया था 10 फरवरी को, ये रिजेक्ट हो गया है, ठीक है ना। फिर पैन कार्ड भी उन्होंने अपलोड किया है 8 मार्च को, ये भी रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आना है सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन में शो डिटेल्स पे जाना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जाना है, अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको यही काम करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, स्टार्ट न्यू फॉर्म पे जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट फॉर्म। अब आपके पास में कुछ फॉर्म खुल जाएगा सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन का। देखिए पूरा आराम से देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कभी भी समझ नहीं पाइएगा और आप बार बार आपके पास में ये एरर आता रहेगा। उसके बाद देखेंगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो। यहाँ पे जैसे ही नो लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप टैक्स पे करने वाले हैं, इसीलिए आपने नो किया हुआ है। यहाँ पे लिखिए यस, यहाँ पे सबसे पहले यस करना होगा। अब आप देखें यहाँ पे जैसे ही यस करते हैं, यहाँ पे अगर नो करते हैं तो आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है और सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे यस करते हैं तो आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्टेड रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट रखिएगा, ठीक है। यहाँ पैन कार्ड है, पैन कार्ड नहीं देना है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सर्टिफाइड द लोकल टैक्स अथॉरिटी एंड स्टेट यू आर टैक्स रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर द टैक्स पर्पस। यानी कि आपको पैन कार्ड नहीं देना है, यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप पैन कार्ड दे तो आप दे नहीं सकते, यहाँ पे आपको देना है आपने एड्रेस प्रूफ, कुछ भी एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं यहाँ पे। तो आप बेसिकली आप आधार कार्ड भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पैन कार्ड सबमिट किया हुआ है, इसको आप हटाएंगे यहाँ से और आधार कार्ड यहाँ पे से अपलोड करेंगे। अब जो भी आपके पास आधार कार्ड है उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम अपना आधार कार्ड फिलहाल अपलोड कर लेते हैं।
आपका आधार कार्ड जेपीजी में होना चाहिए या पीएनजी में होना चाहिए, 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे डज द डॉक्यूमेंट हैव एन एक्सपायरेशन डेट। यहाँ पे अगर क्या आपका जो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो एक्सपायर उसमें होता है वो डॉक्यूमेंट, तो आधार कार्ड को एक्सपायर नहीं होता है, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा देखिए तुरंत में आपके पास ही में योर टैक्स हैज बीन एक्सेप्टेड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर ये जो ऑप्शन आ रहा था रेड कलर में, ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था ना एक्स्ट्रा टैक्स इन्फॉर्मेशन करके, तो ये आपका हट गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे गो टू पेमेंट में जाते हैं तो वो नहीं आएगा आपके पास में ऑप्शन, क्योंकि आपने वहाँ पे नया टैक्स जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे योर टैक्स इन्फॉर्मेशन सिंगापुर हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, ये जो आपका जो एरर आ रहा था ये हट गया। अब ये ऊपर में जो एरर है ये कल या परसों तक हट जाएगा, 24 घंटा के अंदर ये हट जाता है। अब आप यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे तो यही पेज आपका बार बार दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहा है योर टैक्स इन्फॉर्मेशन सिंगापुर हैज बीन एक्सेप्टेड। तो इस तरह से अगर आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे तो आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो जो एरर आ रहा है आपका एडसेंस में वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन आपका जो एरर आ रहा है वो ठीक नहीं होता है एडसेंस का, तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और हम आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसको पर्सनली देखेंगे और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सही हुआ या नहीं हुआ, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है एडसेंस का।